तो भाग कर दो इसे पूरे को कण के वर्ग से। तो कण का वर्ग अपॉन के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो रूल तो इक्वेशन का ये कहता है कि हम इक्वेशन के प्रत्येक पद को किसी से भी भाग कर सकते हैं, किसी से भी गुणा कर सकते हैं। इस बार वो किसी कौन है, के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट के बना गया, ये हो गया एल अपॉन के का वर्ग प्लस ए अपॉन के का वर्ग। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जब ज्यामिति वो अलजेब्रा है वो, यहाँ पे लंब के वर्ग से भाग कर दूँ। ये आ गया के अपॉन एल का वर्ग 1 प्लस ए अपॉन, यहाँ ए के वर्ग से भाग कर दूँ। क्या आया निकल कर के अपॉन ए का वर्ग इक्वल टू एल अपॉन ए का वर्ग प्लस। ये हमारे पास चीज़ें निकल गई जो अपने आप आई हैं, हमने इसमें लाने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया। सिंपल कण का वर्ग बड़ा लंब का वर्ग आधार का वर्ग था, एक बार के वर्ग से भाग कर दिया, एक बार एल के वर्ग से और एक बार ए के वर्ग। ये बॉक्स तो आपको याद ही होगा, लाल बटे कत्ता, ये केवल एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब एक क्रम है, याद रखने का एक तरीका है और कुछ नहीं। यहाँ होता है सबसे पहले साइन थीटा, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। साइन थीटा अनुपात होता है लंब और कण का। समकोण त्रिभुज में लंब और कण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। इससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लंब का निर्धारण साइन के आगे जो कोण लिखा है वो करता है। और साइन और थीटा की गुणा नहीं है। साइन थीटा अपने आप में एक पूरा पद है। क्लियर बात समझ में आ रही है? साइन थीटा है क्या? एक अनुपात है। किसका अनुपात है? लंब और कण का, जिसमें ऊपर लंब आएगा, क्रम याद रखना, और नीचे कण। फिर कॉस थीटा वो अनुपात है आधार और कण का। फिर टैन थीटा वो अनुपात है लंब और आधार। इसके बाद आता है कॉट थीटा, वो अनुपात है आधार और लंब का। इसके बाद आएगा सेक थीटा, ये अनुपात है कण और आधार का। उसके बाद आएगा कॉसेक थीटा, वो अनुपात है कण और लंब का। तो या तो पता लग रहा है कि सेक थीटा लंब बटे कण है, कॉसेक थीटा कण बटे लंब है, तो इसके मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे। या फिर मैं कहूँ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का गुणनफल कितना है? एक है। बात समझ में आ रही है? चलो अब ये बताओ जरा, लंब बटे कण किसका अनुपात बताया मैंने? साइन थीटा। और आधार बटे कण किसका अनुपात है? कॉस थीटा का। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, साइन थीटा पर कोई भी घात लगी होगी, मान लो पी घात लगी है, उसको लिखने का तरीका होता है साइन टू द पावर पी थीटा। मतलब SIN जो साइन है, उस साइन पर घात लगाएंगे पी, फिर लिखेंगे थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा अपने आप में पूरा पता है। साइन थीटा टू द पावर पी लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए ना। इससे क्या महसूस हो रहा है कि साइन की घात जो पी है वो थीटा की घात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन की घात है। तो लिखने का एक तरीका डेवलप किया गया कि हम जो घातें लिखेंगे वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये सेक के आगे, कॉट के आगे, टेन के आगे ये लिखेंगे। इस साइन थीटा का मतलब है साइन ऑफ थीटा, या कोण थीटा की ज्या, इसे कोज्या कहते हैं, कोण थीटा की कोज्या। चलिए ये सब मैं बता चुका। तो ये हो गया आपका कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कुल मिला के हमारे पास फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले में से फॉर्मूला निकालो। और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू डायरेक्ट यूज होती है। या साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडररूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी तो हो सकता है कि स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? हमारा मेन फॉर्मूला ये है, इसको दिमाग में रखते हुए बाकी सब इसी से निकल के आते हैं। तो हम केवल ये वाला याद रखेंगे, ये वाले भी हमें याद रखने कोशिश करेंगे कितना याद रह सकता है। जरा कण बटे लंब बताओ क्या है? कितना है? कॉसेक, और वर्ग लगा हुआ कितना हो जाएगा? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस आधार बटे लंब कितना है? कॉट स्क्वायर थीटा। इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं जिनका हम जगह जगह यूज भी करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले निकलते हैं? इसे कहते हैं डिडक्शन। क्या कहते हैं? डिडक्शन, मतलब फार्मूले के अंदर से और फार्मूले निकालना। इसलिए त्रिकोणमिति बच्चों को मुश्किल लगती है, क्योंकि उसमें एक फार्मूले के जितने रूप हो सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, तो कहीं पर जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ एक का मान भी लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का मान लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, हम फार्मूले को किस तरह से यूज़ करें। त्रिकोणमिति के फार्मूले याद करके जब आप उन्हें यूज़ करते हैं तो आप सीखते हैं कि जीवन में आपके सामने अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे वो समस्या सबसे जल्दी सुलझ जाएगी। ठीक है, जिसकी त्रिकोणमिति स्ट्रांग होगी वो बच्चा भी स्ट्रांग होगा मेंटली। तो कभी कभी क्लास से चल चेगा बुला वगैरह कुछ करवा देगा ये। अब इससे हम और रिडक्शन करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है क्या? अरे हो सकता है, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लगा दें, कितना हो जाएगा ये? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर किसके हुआ? तो बढ़िया बात पता लगी। एक और काम हो सकता है यहाँ से, आप इसे लिख सकते हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस, या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कितनी बड़ी बात पता लगी। कहीं पर अगर ये लिखा है तो 1 अपॉन इनके बीच का साइन चेंज करके लिख सकते हो, ऐसा याद रखो। और ये लिखा है तो लिख सकते हो 1 अपॉन साइन चेंज करके। या फिर कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, या फिर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना है? 1 है। या फिर कॉट स्क्वायर का मान कितना है? कॉसेक स्क्वायर माइनस। यहाँ तक समझ में आया? सेम यही प्रोसेस, सेम ये फॉर्मूला मेन कौन सा है? ये वाला। ये सब क्या है? इसके बच्चे, ये सब इसके बच्चे। ठीक है, ये है इनके पिताजी। ठीक, ये एक, ये दो, ये और तीन, ये तीनों को अलग अलग तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो एक ये वाला याद रखना है और एक ये वाला है। तीसरा भी आने वाला है। क्या है? कहाँ बचा था? फॉर्मूला आया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, लंब बटा था tan स्क्वायर थीटा बराबर है वो सॉरी प्लस tan स्क्वायर को जल्दी जाओ, कितना हुआ? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर सेम एक प्रोसेस चल गया। चल गया नहीं चल गया? यस सर। ऐसे समझ लो, इसके पीछे को लगा दो, कोवे बैठा दो दोनों, तो कॉसेक कॉट। तो सेम यही प्रोसेस आ जाए। आप सारे डिरेक्शन खुद निकाल सकते हैं। मैं मोटी मोटी बात लिख देता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को भी लिख सकते हैं हम कितना? tan स्क्वायर। बाकी आप समझदार हो, आप खुद कर लोगे सारे। ठीक, ये 3 हो गए फार्मूले। ये जितने फार्मूले हम यहाँ लिख रहे हैं इनके सबको एक कागज पे लिख लोगे और लिखे रहेंगे वो आपके पास, और वो कागज आपके पास जब भी आप त्रिकोणमिति के सवाल करोगे खुल के रखा होगा। ऊपर नीचे वालों का गुणनफल एक है, तो साइन थीटा इनटू कॉस थीटा कितना होगा? और कॉस थीटा इनटू सेक थीटा कितना होगा? और tan थीटा इनटू सेक थीटा कितना होगा? गलत लिख रहा है, tan थीटा इनटू कॉट थीटा बराबर। और एक बात और याद रखो, tan थीटा का मान एक ये भी है, मैं सिद्ध करवा चुका हूँ पहले, sin थीटा बटे कॉस cos थीटा। और cot थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा बटे। साइन। ठीक, अब सवाल देख लेते हैं जो किताब में है। निकालो। ये सबसे बड़े सवालों में से एक है, चौथे का तीसरा प्रश्नावली 8 पॉइंट की। इसमें कह रहा है सिद्ध करो। सिद्ध करो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इनटू कॉस।
चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लेते हैं बायां पक्ष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष हम ले रहे हैं, ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष ले लिया हमने। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, उनमें से हम कुछ तरीके अपनाएंगे। हम देख रहे हैं वन माइनस टेन थीटा और यहाँ कितना है वन माइनस कॉट, और टेन और कॉट का गुणनफल कितना होता है एलसीएम लेने के लिए आवश्यक है कि दोनों टेन ही होने चाहिए। तो क्या करें, ऊपर नीचे है टेन से गुणा कर दो, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, और ये है वन माइनस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। इसको कुछ नहीं कहना है, कोई दिक्कत, क्योंकि अब मैंने ऐसा अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा से गुणा करो, कितना हुआ ये टेन थीटा माइनस टेन थीटा कॉट थीटा। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ भी ऐसा करो, टेन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर लो। क्यों करा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा वन, तो फार्मूला है, क्योंकि लिख दो यहाँ पर कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन होता है। अतः तो हमारे पास, वैसे तो हमें यहाँ लिखना चाहिए, त्रिकोणमिति करते हुए हमने बताया था कि आप यहाँ पे लिख लें फार्मूला यूज। कौन सा फार्मूला जहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे लिख दो, यहाँ कौन सा यूज हुआ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन। सूत्र इधर लिखेंगे और जो लगेगा वो इधर चलेगा। ये इसको करने का तरीका होता है। ये हो गया वन अपॉन टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा, ये कितना आ गया भाई टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन। अब हम देख रहे हैं कि ये है वन माइनस टेन थीटा और ये कितना है टेन थीटा माइनस, ये भी टेन थीटा माइनस वन होता तो कितना बढ़िया होता। क्या करें, माइनस इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से नीचे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो तो कितना हो जाएगा ये टेन थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए माइनस बी कहीं लिखा है उसमें माइनस कॉमन लो तो कितना हो जाता है, तो हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया इसके अंदर से, खाली वन माइनस टेन थीटा से, तो अंदर क्या हो जाएगा वन माइनस का हो जाएगा और टेन प्लस का हो जाएगा। समझ में आ गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाने से अंदर के पदों को आप साइन को बदल सकते हो, ये रूल मैथमेटिक्स का हमेशा आप याद रखें। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना लिखा है टेन थीटा और यहाँ कितना है टेन थीटा माइनस वन। एलसीएम लेने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी टेन थीटा होना चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ टेन थीटा से इसको ऊपर नीचे गुणा कर लिया। अब कितना बन गया ये टेन क्यूब थीटा और ये प्लस माइनस माइनस, जो लिख देते हैं ऊपर, ये हुआ माइनस वन अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, क्या आ रहा है एलसीएम टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन एलसीएम आ रहा है, क्या बचेगा ये टेन क्यूब थीटा माइनस वन, वन पे भी क्यूब लगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, लगा दीजिए, कितना हो जाएगा ए माइनस बी यानी टेन थीटा माइनस वन इंटू ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन से टेन थीटा माइनस वन। कोई दिक्कत इसमें, क्या बचा हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर कितना है सेक स्क्वायर, तो आप लिख देंगे क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को, ठीक। अब ये जो फॉर्मूला यूज लिखा है मैं इस जगह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। फॉर्मूला कौन से यूज़ हुए आप खुद लिख लो, लिखो कैसे, क्योंकि तो मिटा देंगे, तो हम इधर कर, आपका सवाल ये यहाँ से यहाँ जब ले लेगा, ये एलएचएस हमारा चल रहा है, कितना हुआ अभी टेन थीटा को अलग अलग कर लो,
सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन। ठीक है, तो टेन थीटा कैंसिल हो, कितना आ गया 1। जब भी आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको हल करने में परेशानी हो, तो आप पूरे सवाल को साइन कॉस में तोड़ लीजिए। किसमें तोड़ लेंगे? साइन कॉस। तोड़ो। सेक स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन कॉस, हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। होता है कि सेक थीटा कितना होता है 1 अपॉन कॉस। यहाँ लिख देता हूँ, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। फॉर्मूला यूज, चलो यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला यूज, प्रयुक्त सूत्र यहाँ हम यूज करेंगे। सेक थीटा बराबर 1 बटे और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे। टेन थीटा का मान क्या बताया हमने? साइन थीटा बटे कॉस। इस कॉस से ही कॉस कैंसिल हो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस कितना हुआ साइन थीटा और 1 बटे साइन कितना हुआ कॉस थीटा। ये क्या चल रहा था आपका?